कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई हुई है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग उठाई गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश के दीनी मदरसों में अब बिना आधार के प्रवेश नहीं मिलेगा। दाखिले के समय बच्चों संग अभिभावकों का आधार कार्ड भी लगेगा। अभिभावकों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि अपनी मर्जी से बच्चे का प्रवेश मदरसे में करा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से इसे अनिवार्य किया गया है। जमीयत उलेमा के सेंट्रल जोन की 2 दिवसीय बैठक में दीनी मदरसों में सुधार पर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उन पर संभल में दंगा भड़काने की जांच चल रही थी, तो वहीं अब बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। अब उन पर कोई विकल्प नहीं बचा है। ये जुर्माना सांसद के घर बिजली चोरी की जांच के बाद लगाया गया था। सांसद पर जुर्माने को लेकर संभल में चर्चाएं जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई 2025 को रिटायर्ड हो रहे हैं। उनके बाद राज्य में डीजीपी पद के लिए नया नाम चुना जाना है और ऐसे में यूपी के अगले डीजीपी को लेकर हलचल तेज है। अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार पर मोहर लग सकती है। हालांकि डीजीपी की रेस में कुछ और नाम भी हैं। डीजीपी की दौड़ में राजीव कृष्ण, वीके मौर्य, तिलोत्तमा वर्मा, एमके वशाल जैसे नाम भी शामिल हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन राजनेताओं की बयानबाजी अभी से ही तेज हो गई है। पिछले दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा के बीच सोशल मीडिया पर उपजा विवाद थमा भी नहीं है कि आज सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को फिर से समाप्तवादी पार्टी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहाँ उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पाकिस्तान का प्रवक्ता बता दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव पर भारत सरकार की विदेश नीति की आलोचना की थी। इसको लेकर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वे ऐसे बयान देते हैं जिनका पाकिस्तान में स्वागत होता है। क्या ये उनके लिए गर्व की बात है? क्या ये देश और सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है? विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास कॉरिडोर बनाने की बात अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है, लेकिन एक बार फिर से कॉरिडोर को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा बड़ी बात कही गई है। कॉरिडोर से प्रभावित लोगों की चिंता को दूर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रभावितों को उचित मुआवजा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बच्चों के लिए एक और राहत भरी घोषणा की है। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 487 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मई को लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस योजना के तहत बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजेंगे। कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कंगना रनौत पर देशद्रोह मामले में आगरा कोर्ट में रिवीजन वाद दायर किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज राष्ट्रद्रोह वाद को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने 6 मई को खारिज कर दिया था। अब इस निर्णय के खिलाफ वादी के अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 2 जून को होगी। अरब सागर से उठा चक्रवात जमीन के ऊपर आने के बाद कमजोर पड़ गया है। आईएमडी नए अलर्ट के अनुसार राजधानी लखनऊ में 2 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार और रविवार को तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी के लिए अलर्ट जारी हुआ है। आंधी बारिश की संभावना है।